सभी को नमस्कार। पिछले वीडियो में अपन ने जो है सामाजिक का जो है पहला अध्याय में जो है राष्ट्रकूट वंश और जो है गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जो है पढ़ा था। आज अपन जो है चोल वंश के बारे में जो है वो पढ़ रहे हैं। तो अपन कहें कि चोल वंश की यदि जो है बात करें तो दक्षिण भारत में दक्षिण भारत की यदि बात करें तो दक्षिण भारत में जो है तीन जो है बड़े वंश जो है हुआ करते थे, जिसमें एक था चोल वंश, दूसरा था पांड्य वंश और तीसरा जो था चेर वंश, जिसे केरल वंश भी जो है वो कहा जाता था। तो दक्षिण भारत में जो है ये तीन वंश जो है उस समय जो है महत्वपूर्ण थे, चोल वंश, पांड्य वंश और चेर वंश। आज जो अपन जो बात कर रहे हैं जिस वंश के बारे में, वह है चोल वंश की जो है वो बात कर रहे हैं, यानी कि चोल वंश के बारे में जो अपन पढ़ेंगे। अब देखिए चोल वंश के बारे में जो अपन को पढ़ना है तो क्या क्या चीज अपन पढ़ेंगे। चोल वंश जो अपन पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है चोल शासक, यानी कि चोल शासक की जो है बात करेंगे, कौन कौन से जो है शासक इस वंश में जो है हुए और उन्होंने क्या क्या जो है युद्ध करके जो है चोल वंश में अपनी ख्याति जो है प्राप्त की। दूसरी जो है बात करें तो अपन ने कहा चोल जो है वो प्रशासन, फिर कला और उसके बाद चोल समाज की जो है अपन बात करेंगे। तो इन बिंदुओं के ऊपर जो है अपन बात करेंगे। चोल शासक जो है कौन कौन थे, इनका प्रशासन जो है कैसा था, कला जो है साहित्य में इन्होंने क्या काम किया, और जो है समाज इनका चोल जो है वंश का समाज जो है वो किस प्रकार से था। तो सबसे पहली बात अपन जो है कर रहे हैं चोल शासकों की। देखिए चोल शासक को जो है समझने से पहले अपन इसकी चोल वंश की भौगोलिक स्थिति जो है वो देखते हैं कि इनकी भौगोलिक स्थिति जो है वो किस प्रकार की थी। ये जो है दक्षिण भारत की अपन जो है बात करें तो यहाँ पर जो है एक नदी थी पेन्नार नदी, और यहाँ पर जो है कावेरी नदी थी। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो ये क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र जो है ये पूरा जो है वो क्या कहलाता था, चोल वंश जो है वो कहलाता था। यानी कि चोल वंश की स्थिति जो है दक्षिण भारत में यहाँ पर जो है कावेरी नदी तक जो है वो स्थित थे। अपन जो देखिए कि चोल वंश जो है इसके प्रमाण जो है कहाँ से मिले, तो अपन ने जो है एक बात करें कि अशोक के शिलालेखों से जो है चोल वंश के जो है प्रमाण मिलते हैं। दूसरी बात कि चोल वंश के जो लोग थे वह तमिल भाषी थे। कैसे थे? तमिल भाषी, यानी कि तमिल भाषा का जो है वो उपयोग करते थे। तीसरी बात अपन जो कह रहे हैं कि ये जो है तमिल साहित्य को प्रोत्साहन देते थे। जो तमिल साहित्य जो थे उसको जो है ये क्या करते थे, प्रोत्साहन देते थे, जिसका उदाहरण है कुरुल। तो अपन ने कहा तमिल साहित्य जो है कुरुल जो है इसका उदाहरण है, जिसको लिखने वाले रचयिता जो थे वह थे तिरुवल्लुवर। चोल वंश का जो है अपन कहें कि प्रमाण अशोक के शिलालेखों से मिलता है। ये तमिल भाषी थे
और तमिल साहित्य को ये प्रोत्साहन देते थे, जिसका उदाहरण अपन उल्लेख देखें तो कुरल जो है, कुरल जो एक साहित्य है तमिल भाषा का, जिसको लिखने वाले तिरुवल्लुवर थे। ये जो है चोल वंश के समय का जो है वो साहित्य है। आगे अपन जो है बात करें चोल वंश का जो है समय, अगर जो है अपन देखें तो एक जो है अपन बात करें कि तीसरी शताब्दी से पहले का जो है समय था, जिसमें जो है चोल वंश का जो है उल्लेख मिलता है। उसके बाद में जो है अपन कहें कि 9वीं शताब्दी के जो है बाद जो है इसका चोल वंश के वापस से जो है उल्लेख मिलता है। तीसरी जो है शताब्दी और 9वीं शताब्दी, इसके बीच का जो ये समय जो था, ये अंधकार जो है वो अंधकार का काल कहलाता है। क्यों कहलाता है अंधकार का काल? क्योंकि जो है ये तीसरी शताब्दी से पहले जो है एक राजा हुए थे करिकल, जिनका नाम था करिकल। ये चोल वंश के जो है शासक थे करिकल, जो तीसरी शताब्दी से पहले जो है इनका नाम आता है। इनके बाद में ये जो है इसके बाद का जो समय है उसमें चोल वंश का जो है किसी भी प्रकार के जो है कहीं पर जो है प्रमाण इसके नहीं मिलते हैं। शासक तो हुए होंगे, लेकिन जो है किसी भी प्रकार का अपन कहें कि इसके प्रमाण साक्ष्य जो है वो नहीं है। तो बाद में 9वीं शताब्दी से जो है इसके वापस से जो है इसके चोल वंश के जो है प्रमाण जो है साक्ष्य मिले हैं, उसकी जानकारी अपने पास में है। तो पहले जो है ये करिकल का जो है वो नाम आता है, उसके बाद में सीधा जो है 9वीं शताब्दी से जो है जो चोल राजा हुए थे उनका वर्णन जो है वो मिलता है। तो अपन जो है बात कर रहे थे करिकल की, इनके बारे में वर्णन मिलता है कि इन्होंने पुहार या पुगार नामक नगर की नींव डाली। कौन सा? पुहार या पुगार। इन्होंने जो है करिकल ने जो है क्या किया था, सिंहल का जो है युद्ध भी जो है वो किया था। करिकल ने क्या किया था, सिंहल से युद्ध जो है वो किया, और युद्ध बंदी मतलब जो सिंहल से युद्ध किया इसमें जीते, और इन्होंने जो बंदी बनाए उन बंदियों से जो है इन्होंने क्या किया था, कावेरी नदी, यह युद्ध बंदियों से जो है इन्होंने क्या किया, कावेरी नदी के तट पर 100 मील लंबा पुल बनवाया। किनसे बनवाया था? सिंहल युद्ध में जो है युद्ध बंदी जो थे उन युद्ध बंदियों से जो है कावेरी नदी के जो है तट पर जो है क्या किया, 100 मील लंबा जो है इन्होंने क्या किया, पुल बनवाया। करिकल ने अपनी राजधानी उरकपुर से जो है कावेरी पत्तनम को बनाया। पहले जो है उरकपुर थी, फिर जैसे ही सिंहल जो है से युद्ध हुआ, कावेरी नदी के पास में लंबा जो है पुल बनाया, उसके बाद में जो है करिकल ने जो उरकपुर जो राजधानी थी उसको बदल के जो है अपनी राजधानी कहाँ लेके गए, कावेरी पत्तनम जो है वो लेके गए। तो ये तो जो है अपन ने जो है बात की तीसरी शताब्दी से जो है पहले की करिकल की। इसके बाद में जो अपन ने कहा अंधकार काल आता है, कोई भी चोल वंश के जो है शासकों का वर्णन नहीं है। फिर बात आती है 9वीं शताब्दी के समय की। अब देखिए 9वीं शताब्दी में नाम जो आता है वह आता है विजयालय। 9वीं शताब्दी में जो है जिस चोल शासक का नाम आता है विजयालय का नाम जो है आता है। और चोल वंश को जो अपन कहें कि सही दृष्टि में जो है चोल वंश को आगे बढ़ाने वाले जो है वो विजयालय ही थे। इनके बाद में जो है जो राजा बने
जो विजयालय के जो है पुत्र और उत्तराधिकारी थे, जिनका नाम था आदित्य। क्या नाम था? आदित्य। ठीक है ना। अब ये जो है विजयालय के जो है क्या थे? पुत्र थे आदित्य। इनका जो काल था वह 880 से 907 ईस्वी तक जो है वो था। अब देखिए, आदित्य जब राजा बने तो इनके समय की जो है पुस्तक में घटना दे रखी कि इन्होंने जो है क्या किया? पल्लव नरेश, जिसका नाम था अपराजित, ठीक है ना। पल्लव नरेश अपराजित जो है राजा था, उसको जो है इन्होंने युद्ध में क्या किया? हरा दिया। किसको हरा दिया? पल्लव नरेश अपराजित को युद्ध में जो है वो हराया। किसने? आदित्य ने। अब देखिए, अपन ने जो है बात की विजयालय के बाद में आदित्य है। आदित्य के बाद में इनके पुत्र, आदित्य के पुत्र परांतक प्रथम। कौन आए? परांतक प्रथम, जो किसके पुत्र थे? आदित्य के पुत्र थे। और आदित्य के जो है पुत्र परांतक प्रथम ने पूरी तरीके से जो है पल्लव वंश को जो है क्या कर दिया? कुचल दिया। तो अपन ने जो है बात की कि जो है पूरी पल्लव शक्ति को पूरी तरीके से जो है इन्होंने, आदित्य ने तो जो है अपराजित को हराया था, इनके पुत्र ने क्या किया? पल्लव जो है पूरा वंश की जो है शक्ति थी वो पूरी तरीके से जो उनको खत्म कर दी। और एक उन्होंने और जो है किया, वह था पांडे की जो है राजधानी जो थी, पांडे वंश की राजधानी मदुरा, इसके ऊपर भी जो है वो क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। किसने? परांतक प्रथम ने। ठीक है ना। अपन ने जो है स्टार्ट में जो है देखा था कि दक्षिण भारत में 3 महत्वपूर्ण वंश जो है थे, चोल वंश, पांडे वंश और चेरी वंश, जिसमें अपन ने जो है बात की अभी कि जो है परांतक प्रथम ने पांडे वंश की जो राजधानी मदुरा थी, इसको भी जो है अपने अधीन जो है वो कर लिया था। अब अपन चोल वंश के जो है अपन बात करें तो कहें तो सबसे प्रतापी जो है राजा कह सकते हैं, जिनका नाम था राजा राज प्रथम। 985 से 1013 ईस्वी तक का जो है इनका काल था। इन्होंने मद्रास, मैसूर, कुर्ग व सिंहल द्वीप सिंहल द्वीप कौन सा था? वर्तमान का श्रीलंका, जिसे पहले सिंहल द्वीप जो है वो कहा जाता था। तो राजा राज प्रथम ने संपूर्ण जो है मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंहल द्वीप जो था, ये पूरा क्षेत्र जो था उसके जो है यहाँ पर जो है ये श्रीलंका जो हुआ करता था, ठीक है, जिसे सिंहल द्वीप कहते थे। इस पूरे को जो है जीतकर दक्षिण भारत का जो है एकमात्र जो है वो क्या हो गया? राजा जो है वो एकाधिकार जो है वो कर लिया था। दूसरी जो है इसके समय की जो है बात आती है कि राजा राज प्रथम ने अपनी राजधानी तंजौर में, इस समय जो है राजधानी कौन सी थी? तंजौर थी। इस तंजौर में उन्होंने जो है क्या किया? भगवान शिव का बृहदेश्वर मंदिर जो है वो बनवाया, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। इसे एक और नाम से जो है जाना गया, राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जो है वो प्रसिद्ध हुआ। देखिए, बात जो कही वो यह कही गई कि राजा राज प्रथम के समय जो इसकी राजधानी जो थी तंजौर, इस तंजौर में इसने जो है बहुत ही जो है प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का जो है, शिव मंदिर का जो है वो निर्माण जो है किया था, ठीक है ना। और उस मंदिर को जो है किस नाम से भी जाना गया? राजेश्वर, क्योंकि जो है ये राजा राज ने जो है वो बनाया था, इसलिए इस मंदिर को राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जो है जाना जाता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। अब
राजाराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम 1016 से 44 ईस्वी तक, ये जो है राजेंद्र प्रथम का जो है समय था, जो इनका पुत्र था। राजेंद्र प्रथम ने पेगु व अंडमान निकोबार द्वीप पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना। जो बाकी के क्षेत्र बचे थे, पेगु है, मर्तबा है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके ऊपर भी जो है वो क्या कर दिया, राजेंद्र प्रथम ने जो है वो अधिकार कर लिया। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल और बिहार के शासक महिपाल से भी जो है वो क्या किया था, युद्ध किया था। राजेंद्र प्रथम की सेना जो थी, उन्होंने कलिंग पार करके उड़ीसा, बंगाल और मगध होते हुए गंगा पार तक जो है वो पहुंच गई थी। और इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने जो है कौन सी उपाधि धारण की, राजेंद्र प्रथम ने अपन ने कहा गंगेई कौंड की, गंगेई कौंड की जो है वो क्या की, उपाधि धारण की। किसने, राजेंद्र प्रथम ने। क्योंकि जो है राजेंद्र प्रथम की सेना जो थी वह जो है क्या कर गई, बिल्कुल जो है मगध पार करते हुए जो है गंगा तक जो है वो पहुंच गई थी, जिसके कारण जो है इसने कौन सी उपाधि धारण की, गंगेई कौंड की जो है वो उपाधि जो है धारण की थी। किसने, राजेंद्र प्रथम ने। अब राजेंद्र प्रथम के बाद उसका पुत्र राजाधिराज, इसका समय था 1044 से 54। अब राजाधिराज की अगर जो है बात करें तो यह चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ इसका युद्ध हुआ था, जिसका युद्ध कहलाता है कोप्पम का युद्ध। कौन सा युद्ध था, कोप्पम का युद्ध जो है हुआ था किनके बीच, राजाधिराज और जो है चालुक्य राजा सोमेश्वर के बीच में। और इस कोप्पम के जो है युद्ध में राजाधिराज जो है वो क्या हो जाता है, मारा जाता है। कोप्पम जो है अपने का चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ में जो है कोप्पम का युद्ध में यह मारा जाता है। ठीक है ना, कौन मारा जाता है, राजाधिराज। लेकिन इसका बदला जो है कौन लेता है, राजाधिराज का पुत्र, जिसका नाम था वीर राजेंद्र। ठीक है ना, वीर राजेंद्र जो था वह राजाधिराज का जो है वो क्या था, पुत्र था। और ये जो है वो क्या बनता है, राजा बनता है। और ये क्या करता है, युद्ध हुआ था चालुक्य के साथ कूडल संगमम। इस कूडल संगमम युद्ध में ये पूरी तरीके से जो है क्या करता है, चालुक्यों को हरा देता है और पिछली जो है हार का जो है क्या करता है, बदला लेता है। कौन, राजाधिराज का पुत्र वीर राजेंद्र। ठीक है ना, चालुक्यों को कौन से युद्ध में हराता है, कूडल संगमम के युद्ध में जो है वो हराता है। अब इसके बाद में जो है चोल वंश में जो है उत्तराधिकार के लिए जो है आपस में जो है वो जंग छिड़ जाती है। और इस जंग में शासक जो है बनाया जाता है राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम। इसके बारे में जो है अपन बात करें तो इसकी जो है माता जो थी वह चोल वंश की जो है वो राजकुमारी थी, जबकि इनके जो है पिता जो थे वह चालुक्य राज्य के स्वामी थे।
यानी कि जो राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम जो था वह उसके पिता चालुक्य राज्य के स्वामी थे और माता जो थी वह थी चोल की राजकुमारी, और इनकी संतान होती है राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम, और यह जो है अगला जो है चोल वंश का शासक जो है वो बनता है। इस प्रकार से जब अपन बात करें तो जो है चालुक्य और चोल के एक जो है नए वंश की जो है वो स्थापना होती है। और उसने जो अपन बात करें तो जो है कितने वर्षों तक जो है शासन किया, 40 वर्षों तक जो है वो शासन किया था। तो ये जो है सारी जानकारी अपन ने जो है पढ़ी, ये जो है चोल जो है शासक के बारे में जो है अपन ने पढ़ा। तो चोल प्रशासन के बारे में यदि अपन जो है बात करें तो चोल प्रशासन जो है ग्राम पंचायत प्रणाली पर जो है आधारित था, और प्रशासन के सुविधा की दृष्टि से पूरा जो है राज्य जो है 6 प्रांतों में जो है वो बटा हुआ था, जिसको मंडलम कहा जाता था। अपन ने जो है बात की प्रशासन के बारे में कि जो है प्रशासन को सुविधा की दृष्टि से जो है कितने जो है प्रांतों में बांटा गया था, 6 प्रांतों में जो है वो बांटा गया। और ये जो 6 प्रांत जो थे उसको क्या कहा गया, मंडलम। क्या कहा गया, मंडलम जो है वो कहा जाता था। किसको, प्रांतों को। मंडलम का जो है उपविभाग कोट्टम कहलाता था। क्या कहलाता था, कोट्टम जो है वो कहलाता था मंडलम का उपविभाग। और कोट्टम का जो है उपविभाग जो था वह नाडु, कुर्रम व ग्राम होते थे। क्या होते थे, प्रांत जो है वो मंडलम कहलाता था, मंडलम का उपविभाग जो है कोट्टम होता था, और कोट्टम के जो है उपविभाग जो है वो नाडु, कुर्रम और ग्राम हुआ करते थे। अभिलेखों में नाडु जो थी उसकी सभा को जो है, यानी कि इसकी सभा को जो है वो क्या कहा जाता था, नाडु की सभा को नाट्टर जो है वो कहा जाता था। और नगर की श्रेणियों को क्या कहा जाता था, नगर ताल। ठीक है ना। अपन ने जो है बात की मंडलम, जो प्रांतों को मंडलम कहते थे, मंडलम के जो है उपविभाग कोट्टम कहलाते थे, कोट्टम के उपविभाग नाडु, कुर्रम और ग्राम कहलाते थे। और कुछ अभिलेखों में जो है नाडु की सभा को जो है नाट्टर जो है वो कहा गया है, और नगर की श्रेणियों को जो है क्या कहा जाता था, नगर ताल जो है वो कहा जाता था। ग्राम के जो प्रतिनिधि हुआ करते थे वो प्रतिवर्ष जो है उनको जो है नियमानुसार जो है निर्वाचित जो है होते थे। यानी कि ग्राम के जो प्रतिनिधि हुआ करते थे वो जो है नियम के अनुसार जो है प्रतिवर्ष उनका जो है निर्वाचन होता था। जो मंडलम जो है हुआ करते थे वो स्वायत्तता जो है प्राप्त थे, लेकिन राजा को जो है अपन कहें कि जो है राजा के ऊपर अंकुश लगाने के लिए ऐसी कोई भी जो है वो केंद्रीय जो है विधानसभा बनी हुई नहीं थी। उस समय भूमि में जो है भूमि की जितनी भी उपज हुआ करती थी उसका 6ठा भाग जो है सरकार को लगान के रूप में जो है वो देना पड़ता था, जिसमें अपन ने कहा कि वो लगान के रूप में जो है अनाज भी दे सकते थे, वह अनाज भी दे सकते थे तथा सोने की जो है मुद्रा भी जो है वो दे सकते थे। सोने की मुद्रा भी जो है वो दे सकते थे। और ये जो है सोने की मुद्रा जो थी वह क्या कहलाता था, कासू। क्या कहलाती थी, कासू जो है कहलाती थी। अब अपन बात करते हैं चोल कला। चोल कला की यदि जो है अपन बात करें तो जो है चोल वंशों ने पल्लवों के जो है स्थापत्य कला को ही आगे बढ़ाया था। उन्होंने जो है वर्गाकार जो है मंडप बनाना, जो है गोपुरम का निर्माण करवाना, कलापुंज जो है स्तंभों का जो है वो निर्माण करवाया। इन्होंने द्रविड़ शैली से संबंधित जो है कुछ जो है अपन कहें कि द्रविड़ शैली को जो है वो आगे बढ़ाने का जो है वो काम किया था, जिसमें अपन ने जो है बात की थी राजा राम प्रथम ने जो है तंजौर के अंदर जो है भगवान शिव का जो है वृद्धेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर जो है वो कहा जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध और कलाकृति वाला जो है मंदिर जो है वो बनाया था। इन्हीं चोल जो है शासन में जो अपन ने कहा कि द्रविड़ शैली की
कांसे की मूर्ति पर जो है भगवान शिव की जो है नटराज की जो मूर्ति जो है वो बहुत ही जो अपन कहें कि विश्व प्रसिद्ध है। और वह नटराज जो की मूर्ति जो है कांसे पे जो धातु की जो बनी है वह चोल वंश के अंदर ही जो है वो समय जो है वो बनाई गई थी। चोल मंदिर की यदि जो है बात करें तो चिदम्बरम और जो है राजराजेश्वर मंदिर जो है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मंदिर की गोपुरम शैली का अगर जो है अपन बात करें तो वह भी जो है चोल वंश के समय ही जो है विकसित हुई थी। आगे जो है अपन बात करें चोल समाज की। चोल राजा जो थे वह शैव धर्म को जो है वो मानने वाले या शैव धर्म के अनुयायी जो है थे। और राजाधिराज के जो है लेखों से जो है ये पता चलता है कि उन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ भी जो है वो करवाए थे। समाज के अंदर स्त्रियां जो होती थी, अगर जो है समाज में अगर स्त्रियों की बात करें तो ये जो है संपत्ति की स्वामी जो है वो होती थी। यानी कि जो है चोलकालीन समाज में जो है संपत्ति की स्वामिनी जो कौन होती थी, स्त्रियां जो है वो होती थी। और इस जो है चोल जो है समाज की एक और अगर जो है बात करें तो इस समाज में दास और देवदासी प्रथा विकसित थी। ठीक है ना, यानी कि जो है चोल समाज में दास और देवदास जो है वो हुआ करते थे। तो ये जो है अपन ने जो है समाज के बारे में जो है वो बताया। ये जो है चोल साम्राज्य जो है अपना पूरा हुआ। आगे जो है अगले वीडियो में जो अपन पल्लव वंश के बारे में जो है वो पढ़ेंगे कि जो है पल्लव वंश के शासक कौन कौन थे और किस प्रकार से जो है इनका शासन जो है वो चलता था। धन्यवाद।